मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। पेपर जो सेकेंड और थर्ड हुआ था उसमें स्टेटमेंट्स आए हुए थे। तो आई थिंक बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने एक या दो स्टेटमेंट्स को सॉल्व ही मतलब जिनको आंसर्स पता होंगे। ठीक है, तो मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि स्टेटमेंट्स के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अगर आपको याद करने तो जो आपको याद हो जा रहे हैं बस वही स्टेटमेंट्स याद करिए, बाकी सभी स्टेटमेंट के चक्कर में मत पड़िए कि स्टेटमेंट को याद करना ही है, क्योंकि स्टेटमेंट के मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन है, बहुत है 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप कम से कम 40 से 50 स्टेटमेंट या कम से कम 15 से 20 स्टेटमेंट देखते हो, और वो भी श्योर नहीं कि उसमें सही स्टेटमेंट आए, तो इसीलिए स्टेटमेंट को आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, आपने सेकेंड और थर्ड पेपर में आपने स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, बाकी जो लोग चाहें तो स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, उन पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो लोगों को पेपर मतलब जिस तरीके से सेकंड और थर्ड जिनका अच्छा नहीं हुआ है, मैं उनसे ये कहूँगा कि स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आप स्टेटमेंट्स को लेकर के ज़्यादा परेशान मत हो। ये है कि हाँ, स्टेटमेंट जिनको याद हो रहे हैं या अगर आप चाहते हैं याद करना है, ठीक है, तो आप याद करिए। लेकिन मेरा सजेशन बस इतना ही है कि ज़्यादा स्टेटमेंट्स के चक्कर मत पड़ो। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, जो सेंटेंसेज हैं, ठीक है, वो चीज़ें याद करो। तो वो चीज़ें हमने सेकंड पेपर भी जो हमारा सेकंड वीडियो पड़ा है, सेकंड पार्ट 2 वाला सब्जेक्टिव, उसको जरूर दिखेगा, क्योंकि उसमें 2-3 जगह मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इसमें ईयर की बात की गई है। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो केंद्र से केंद्रीय ब्यूरो मतलब केंद्रीय निर्देशन ब्यूरो है, तो इन सब की स्थापना कब हुई थी 1954 में। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि इलाहाबाद में एक की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में 1942 में। तो आपको जो सेकंड वीडियो भी पढ़ा है उसको पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद में इस थर्ड वीडियो में आपको ये इस वीडियो में क्या रहेगा कि आपको जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, इजी नोट से नहीं एमसीक्यूज़, जो अदर सोर्स है मतलब जो बुक में जितने भी एमसीक्यूज़ दिए थे वो मैंने सारे एमसीक्यूज़ निकाल लिए हैं। ठीक है, और उनकी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि पीडीएफ में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको एक कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। वीडियो में क्या है, आपको एक कमरे में लेटे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको अच्छे से सुनिए, समझिए। ठीक है, तो वीडियो में बस आपको यही करना है, कोई ज़्यादा मेहनत जो होती है पढ़ने में होती है, वीडियो में कोई खास मेहनत नहीं होती। आप चुपचाप सुन सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो बस मेरा इतना ही कहना था। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जोन्स के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जोन्स जो इम्पोर्टेंट हैं, हॉपकिंस इम्पॉर्टेंट हैं, और जी मायर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, और कार्टर भी गुड इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं सिर्फ 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बोलूँगा। ठीक है, आपके जो और स्टेटमेंट हैं वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं मतलब सारे स्टेटमेंट अगर पढ़ूंगा तो फिर आपका सब मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अगर हो सकेगा तो मैं की पॉइंट उसमें बता दूंगा सभी में, तो की पॉइंट्स आपको देख लेना है। अदरवाइज स्टेटमेंट्स को रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उनकी जगह पे आप सन वगैरह याद कर सकते हैं कि कौन सा, जैसे कि आगे जो भी सेकंड वीडियो में जो आया था आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल मेरा यही सब समझाना है, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा नहीं समझाते हैं, समझदार बच्चे हैं आप लोग। तो बस यही है कि जोन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि शैक्षिक निर्देशन का जो संबंध है छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें विद्यालयों, पाठ्यक्रमों एवं विद्यालयों के जीवन से संबंध चुनावों एवं समायोजनों के लिए अपेक्षित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हॉपकिंस के अनुसार उदीयमान विद्यालय सिद्धांत निर्देशन को समस्त अधिगम के एक पक्ष के रूप में स्वीकार करता है, अतएव अधिगम परिस्थितियों के कुशल प्रबंधन में निर्देशन केंद्रित होना चाहिए। तो हॉपकिंस क्या है, एक मतलब सेंटर है। हॉपकिंस जो क्या है, एक सेंटर है, मतलब कह रहे हैं निर्देशन जो है केंद्रित होना चाहिए। जोन्स क्या है, विद्यालय, पाठ्यक्रम और विद्यालयों के जीवन से संबंधित से चुनाव में वो जुड़े हुए हैं, मतलब वो वही विद्यालय के संबंध जो चुनाव हैं और समायोजन है उनसे वो जुड़े हुए हैं। फिर है जी मायर्स, इन्होंने कहा है जो शैक्षिक निर्देशन है छात्र के विकास या शिक्षा हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्र के विभिन्न गुणों एवं विकास के अवसरों के विभिन्न समूहों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला जो है प्रक्रम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो शैक्षिक निर्देशन है कुछ छात्र के विकास एवं शिक्षा हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ, मतलब जो जी मायर साहब हैं ये परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉर्टर वी गुड। तो सेंटर जो कॉर्टर वी गुड ने कहा है, उन्होंने कहा है कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालयों, पाठ्य विषयों, पाठ्यक्रमों और विद्यालय से है, ना कि व्यावसायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत बातों से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें 2 टर्म की बात कही गई है। ठीक है, एक ये और दूसरा पाठ्यक्रम और विद्यालय। तो हो सकता है ये पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इसको रट लीजिए या फिर इसका की पॉइंट याद कर लीजिए। ये लास्ट के 3 वर्ड हैं, ठीक है, ना कि व्यावसायिक, सामाजिक या व्यक्तिगत बातों से। अब नेक्स्ट ये है, ये एक स्टेटमेंट है कि जोन्स ने अपनी पुस्तक निर्देशन के सिद्धांत, देखिए रही बात पुस्तक की, अब जो आप पुस्तक रट रहे हैं पुस्तकों को मत रटिए। पुस्तकें, एक क्वेश्चन आया था पुस्तक का, मतलब बुक जो है वो लास्ट टाइम अभी जो है एक बुक एक शायद सेकंड पेपर में आया था। तो आपको जो पुस्तक वगैरह जो बुक है, राइटर वगैरह है, आप उनको रटने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको भी स्किप करिए। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं पुस्तकें आप कम से कम 10 से 15 पुस्तकें रटेंगे, आप उनको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, वो आएगा नहीं। तो जो बेसिक क्वेश्चन है आप उनको समझने की कोशिश कीजिए,
अगर हो तो साइड में आप जो है बुक वगैरह दिमाग में डाल लीजिए, लास्ट टाइम लिख लीजिए, और लास्ट टाइम जब आप इंटर कर रहे हो तब आप बुक वगैरह वहीं देख लीजिए, लेकिन अभी बुक वगैरह पर फोकस मत करें, ठीक है। फिर अब निर्देशन के सिद्धांत में प्राथमिक विद्यालयों में निर्देशन के महत्व के संबंध में कहा है। तो जोन्स ने स्टेटमेंट दिया है कि निर्देशन जो है संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, सुधारात्मक शक्ति की अपेक्षा वह सकारात्मक कार्य के रूप में सेवा करता है और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बालक के विद्यालय से प्रथम संपर्क स्थापित होने से लेकर जब तक वह किसी वृत्ति में नियुक्त योग्य नहीं होता जाता है निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है जोन्स ने अपनी पुस्तक निर्देशन के सिद्धांत में ये बोला, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ये पूरा इसको याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक परिभाषा है ब्रेवर के अनुसार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये इन्होंने क्या कहा है कि शैक्षिक निर्देशन जो है व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास है। शैक्षिक निर्देशन क्या है? व्यक्ति के बौद्धिक विकास में जो ब्रेवर है, मतलब ब्रेन में, बौद्धिक विकास में ब्रेन में इन्होंने विकास की बात की कि ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेवर ने क्या किया है, ब्रेन डेवलपमेंट की विकास की बात की, मतलब बौद्धिक विकास की सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास। तो ये पॉइंट आपको मिल गया होगा, ब्रेवर ने ब्रेन डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है। तो बौद्धिक विकास की अगर बात आए, शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास है। शिक्षण या अधिगम के लिए किए गए सभी प्रयत्न शैक्षिक निर्देशन के अंग हैं, ठीक। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो। टी रेमंड ने शिक्षा के प्रगति करते हुए कहा कि शिक्षा विकास का वह प्रक्रम है, ठीक है। टी रेमंड ने शिक्षा के विकास के प्रक्रम की बात कही, क्रम की बात कही है, जिसके द्वारा मानव अपने भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समूह बुद्धि परीक्षण है। अब देखिए यहाँ से एमसीक्यूज आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज पे आपको ढंग से फोकस करना है, और जो इंपॉर्टेंट लगे मैं बताऊं वो तो आपको नोट करना ही है, लेकिन जो आपको लगे वो भी आप नोट कर लीजिएगा। मैंने इसमें ऑब्जेक्शन टाइप में है, लेकिन मैं वन लाइनर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ऑब्जेक्टिव जो है, मतलब ऑप्शन जो है मैं वो नहीं बोलूँगा, ठीक है। डायरेक्ट वन लाइनर तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समूह बुद्धि परीक्षा है, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है आर्मी अल्फ़ा परीक्षण, ठीक है, AAP मतलब आर्मी अल्फ़ा परीक्षण जो है क्या है, समूह बुद्धि परीक्षा है। फिर नेक्स्ट है कि प्रासंगिक अंतर्बो परीक्षण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रासंगिक अंतर्बो परीक्षण, टेट, मतलब आपको ये बहुत टिपिकल वर्ड है, इसका आपको याद नहीं है। टेट जो है TAT, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोरे और मॉर्गन ने। टेट का निर्माण किसने किया? मोरे और मॉर्गन ने। फिर नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता या अनुक्रियाओं को सीखने की योग्यता कहलाती है। तो अगर आपको ट्रेनिंग मिल गई है, उसके बाद अगर आप ज्ञान, दक्षता और अनुक्रियाओं को सीखने की योग्यता अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो वो योग्यता क्या कहलाती है? कहलाती है वो अभिरुचि, ठीक है, अभिरुचि कहलाती है। अगर आप ट्रेनिंग के बाद ज्ञान, दक्षता या अनुक्रियाओं को सीखने की योग्यता क्या कहलाती है? अभिरुचि। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में बौद्धिक रूप से भिन्न बालक है। बौद्धिक रूप से जो भिन्न बालक है वो क्या है? वो क्या है? प्रतिभावान है। देखिए, ना गूंगा है, ना अपराधी है, ना संवेगात्मक रूप से अशांत है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है। और प्रतिभावान क्या है? ये सिमिलर वर्ड है। बौद्धिक रूप से जो बालक है वो क्या है? प्रतिभावान है। जस्ट अ सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक, कभी रचनात्मक सुसुप्त शक्ति, कभी रचनात्मक उत्पादन और कभी रचनात्मक उत्पादकता है, ठीक है। तो सृजनात्मक क्या है? कभी रचनात्मक सुसुप्त शक्ति है, कभी रचनात्मक उत्पादन और कभी रचनात्मक उत्पादकता है। तो सृजनात्मकता, ये की पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि सृजनात्मकता और रचनात्मक ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड किसने यूज किए हैं? गिलफोर्ड ने, ठीक है। अपने सेंटेंस में ये वर्ड गिलफोर्ड ने यूज किए, बड़े बड़े सृजनात्मकता, रचनात्मक और रचनात्मक उत्पादन। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, उत्पादकता और रचनात्मक। तो ये वर्ड किसने यूज किए हैं? गिलफोर्ड ने, मतलब गिलफोर्ड ने जो है ये स्टेटमेंट में अपने वर्ड्स यूज किए हैं। नेक्स्ट है कि सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं है। सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं है। तो कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? भाषण, ठीक है। भाषण जो है सृजनात्मक बालक के लिए शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि मंद अभिगमकर्ता की विशेषता है। मंद अधिगमकर्ता की विशेषता क्या है? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मतलब अभिव्यक्ति योजना कम, ठीक है। देखिए, मंद अभिगमकर्ता मतलब जो स्लो लर्निंग, मतलब जो स्लो लर्नर है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है? वो अभिव्यक्ति, उसकी योग्यता कम होती है। देखिए, जिज्ञासा की अधिकता, तीव्र स्मृति, उच्च कल्पना शक्ति, तो ये उनकी होंगे ना, जो मतलब थोड़ा सा जो मतलब फास्ट लर्नर है, ठीक है, जो तीव्र अधिगम करता है होते हैं, ठीक है, फास्ट लर्नर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी विशेषता क्या है कि अधिगम योग्यता कम होना, मतलब सीखने की जो योग्यता है वो कम होना। फिर है कि समूह के सदस्यों का चयन करने में उपयोगी मानदंड हैं।
अगर किसी ग्रुप में आपको चयन करना है तो आपका उसमें मानदंड क्या होने चाहिए? समान आयु होनी चाहिए, समस्या में एकरूपता होनी चाहिए और परिपक्वता होनी चाहिए। तो ये तीनों जो वर्ड हैं आपके मतलब समूह के सदस्यों के चयन में काम आते हैं, ये मानदंड हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है कि वृत्तिक प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त सामग्री में विशेषता होनी चाहिए। वृत्तिक प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त सामग्री में विशेषता होनी चाहिए। तो कौन सी विशेषता होनी चाहिए इसमें? आकर्षक। ठीक है, अगर आप वृत्तिक प्रदर्शनी कर रहे हैं मतलब एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं तो उसमें उपयुक्त सामग्री की विशेषता क्या होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए, मुद्रण बड़े अक्षर में, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। जैसे कोई अगर आप प्रदर्शनी लगा रहे हैं तो ठीक है। अब इसमें देखिए रिक्त स्थान है कि परिचर्चा में ऐसी मतलब भाषा होगा यहाँ पे, परिचर्चा में हमें ऐसी भाषा का प्रयोग हो जिसे हम सभी समझते हों। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि दृश्य श्रव्य प्रविधियों के कार्यक्रम अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। दृश्य श्रव्य प्रविधियों के कार्यक्रम जो है अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। फिर है प्रदर्शनी में सम्मिलित समाचार पत्रों में विज्ञापन होने चाहिए। प्रदर्शनी में सम्मिलित समाचार पत्रों में विज्ञापन होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि सृजनशीलता के विकास के लिए कक्षा में हस्त कौशल के कार्य करवाए जाते हैं। सृजनशीलता के विकास के लिए मतलब क्रिएटिविटी के डेवलपमेंट के लिए जो है आपसे कक्षा में हस्त कौशल के कार्य करवाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है कि स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन किसके द्वारा दिया जाता है? तो चिकित्सकों के द्वारा जो है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन जो दिया जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इजी आएंगे, टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, पेपर टफ उन लोगों के लिए हो जाता है जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं, जो बेसिक नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में जो निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में जो निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत क्या नहीं है? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक संस्थाओं का सहयोग। ठीक है, देखिए निर्देशन कार्यक्रम जो संगठन है इसका सिद्धांत क्या क्या है? कार्यक्रम के उद्देश्य, मूल्यांकन करना, उत्तरदायित्व निश्चित करना। ठीक है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं का सहयोग करना जो है ये सहयोग थोड़ी करेगा वो भाई। जिस अगर कोई गाइडेंस अगर हम मतलब सामाजिक संस्थाओं का हम सहयोग थोड़ी करेंगे, निर्देशन करेंगे ना। तो निर्देशन के लिए हमको एक उत्तरदायित्व मिलता है। कार्यक्रम के हमको एक ऑब्जेक्ट पता होने चाहिए। हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते, निर्देशन का मतलब क्या होता है? जांचना, परखना, गाइडेंस करना, कोई कमी हो तो उसको समझाना, ना कि किसी भी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग करना। ठीक है, तो इसका गाइडेंस क्या हो जाएगा कि सिद्धांत कौन सा नहीं है? सामाजिक संस्थाओं का सहयोग करना। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में जो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है। निम्नलिखित में जो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम, तो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता क्या है यहाँ पे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा निर्देशन क्या होना चाहिए कि सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए। निर्णय का अंतिम अधिकार परामर्शदाता का होता है, नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट सहयोगी शिक्षकों का सहयोग बलपूर्वक लिया जाता है, नहीं होता है। फिर निर्देशन कार्यक्रम शिक्षण केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय में किसी निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। प्राथमिक विद्यालय में किसी निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है प्राइमरी स्कूल्स में, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब छात्रों की संख्या कम होती है, पाठ्यक्रम सामग्री सीमित होती है और बालकों की जो आवश्यकताएं हैं वो भी सीमित होती हैं। तो इसीलिए प्राइमरी जो विद्यालय होते हैं उसमें निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यमिक से शुरू हो जाता है। ठीक है, माध्यमिक जो है निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ जाती है। अब नेक्स्ट है कि निर्देशन कार्यक्रम में छात्र के विकास का मूल्यांकन, यहाँ पे विकास हो जाएगा। ठीक है, विकास का मूल्यांकन आवश्यक है। निर्देशन कार्यक्रम में छात्र के विकास का मूल्यांकन आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानाचार्य को निर्देशन कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। जो प्रधानाचार्य हैं भाई उनको जो है निर्देशन कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, उनको लीडरशिप करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि परामर्शदाता को समायोजन का अभ्यास करवाने के लिए, परामर्शदाता को समायोजन का अभ्यास करवाने के लिए सामूहिक निर्देशन का प्रबंध करना चाहिए। देखो समायोजन का अभ्यास कराना तो सिंगल को थोड़ी कराएंगे, तो क्या होगा? सामूहिक निर्देशन। ठीक है, सामूहिक निर्देशन का प्रबंधन करना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट कि परामर्शदाता में क्या होना चाहिए? बौद्धिक क्षमता अधिक मात्रा में होनी चाहिए। परामर्शदाता में बौद्धिक क्षमता अधिक मात्रा में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि छात्रों के साथ शिक्षकों को व्यक्तिगत संपर्क स्थापित रखना चाहिए। छात्रों के साथ शिक्षकों को व्यक्तिगत मतलब पर्सनली जो है संपर्क स्थापित करना चाहिए, जिससे कि उसके मतलब जो भी जो मतलब डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं और डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब आते हैं इसमें क्वेश्चंस पे, जैसे कि मान लीजिए ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 5। ठीक है, अब इनको भी बताना है सही है गलत है। ठीक, देखिए शिक्षक को, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपके ऑप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटर है ना हम लोग यही प्रैक्टिस कर लें। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षक को छात्र के माता पिता से संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। तो गलत है भाई, स्थापित करना चाहिए, है ना।
फिर नेक्स्ट है कि शिक्षक को व्यावसायिक सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। तो बिल्कुल शिक्षक को व्यावसायिक सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक सामान्य बालकों का निदान और उपचार करता है। मनोवैज्ञानिक सामान्य बालकों का निदान और उपचार करता है। तो ये गलत है। मनोवैज्ञानिक जो है सामान्य बालकों का निदान और उपचार नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है कि व्यवस्थित कार्यक्रम से निर्देशन कार्यों की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। व्यवस्थित कार्यक्रम से निर्देशन कार्यों की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, मतलब असत्य। व्यवस्थित कार्यक्रम से निर्देशन कार्यों की पुनरावृत्ति थोड़ी बढ़ेगी। अगर हम व्यवस्थित कार्यक्रम करेंगे तो निर्देशन कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं बढ़ेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशन कार्यक्रम बनाने से पूर्व उसके लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम बनाने से पूर्व उसके लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। तो बिल्कुल अगर हमको निर्देशन कार्यक्रम बनाना है तो उसके पहले हमको लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि श्रवण दोष वाले बालकों को, मतलब सुनने दोष वाले बालकों को जो सुन नहीं सकते हैं, निम्न में से किसके द्वारा शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो अगर जो सुन नहीं सकते हैं तो कौन लोग, मतलब कौन हैं जो मतलब शिक्षा नहीं दे पाएंगे। जो लोग सुन नहीं सकते हैं तो उनको कौन जो है शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान। अगर हम बोलेंगे, व्याख्यान देंगे, स्पीच देंगे तो वो नहीं सुन पाएंगे, तो इस माध्यम से हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि शारीरिक रूप से अक्षम बालक नहीं है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बालक कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रवण दोष। ठीक है, वो शारीरिक रूप से अक्षम बालक नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं। तो मतलब हम उनको कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे कि देखो इसमें ऑप्शन है लूले लंगड़े, तो मतलब वो सुन लेंगे, उनको जो पढ़ाएंगे समझ लेंगे। लकवा पीड़ित हैं तो वो भी सुन लेंगे, समझ लेंगे। कुबड़ हैं, मतलब जिनके कुबड़ निकला होता है पेट में, वो भी अगर है तो वो भी सुन लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन जो जिनको श्रवण दोष है, जो सुन नहीं सकते हैं, तो वो शारीरिक रूप से अक्षम बालक में नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में अक्षमता युक्त बालक की सामयिक समस्या नहीं है। ठीक है, देखिए ये बुक है, इसमें शायद ही क्वेश्चन कोई गलत हो, इसमें सारे क्वेश्चन सही लग रहे हैं। ठीक है, सभी के आंसर्स जो हैं सही है लग रहे हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन गलत है। तो इसीलिए आप एकदम निसंकोच होकर के और बिल्कुल निडर होकर के आप इसकी पढ़ाई करें और इसको समझें। फिर निम्नलिखित में अक्षमता युक्त बालक की सामयिक समस्या नहीं है। तो अक्षमता युक्त बालक की जो मतलब अक्षमता जिनके पास जो जो क्षमता युक्त नहीं है, ठीक है, उसकी समस्या क्या नहीं है। तो उसकी समस्या ये है कि समाज के प्रति विद्रोह की भावना। ठीक है, जिसके क्षमता ही नहीं है तो वो मतलब विद्रोह की भावना क्यों करेगा। ठीक है, तो इसीलिए समाज के प्रति विद्रोह की भावना जो है अक्षमता युक्त बालक की सामयिक समस्या नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है दृष्टिहीन बालकों के लिए शिक्षा में किसका प्रयोग होता है। सहानुभूति लिपि का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिहीन बालकों के लिए शिक्षा में सहानुभूति लिपि का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि मंद श्रवण अक्षम बालक जो है वो ध्वनि, ठीक है, 54 डेसिबल ध्वनि तक सुन सकता है। मंद श्रवण अक्षम बालक जो है 54 डेसिबल तक की ध्वनि, यहाँ पे ध्वनि हो जाएगा, को नहीं सुन पाते हैं। जो मतलब जिनको धीमा सुनाई पड़ता है, जो मंद श्रवण लिखा है ना यहाँ पे, तो जिनको धीमा सुनाई पड़ता है वो क्या है 54 डेसिबल जो है तक जो है ध्वनि जो है नहीं सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट कि अधर अध्ययन कक्षा की व्यवस्था, अधर अध्ययन कक्षा की जो व्यवस्था है वो श्रवण दोष से ग्रसित बालकों के लिए करनी चाहिए। अधर अध्ययन मतलब अधर मतलब जो लिप्स होते हैं ना, लिप्सिंग। अधर अध्ययन कक्षा की व्यवस्था जो है वो श्रवण दोष, ठीक है, श्रवण दोष से ग्रसित बालकों के लिए करनी, जो सुन नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कार्य क्षमता कम होने से अक्षम बालक जो है चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। भाई कार्य क्षमता जिनकी कम होगी ऑटोमेटिक वो समझेंगे कि हाँ मतलब मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, तो जो बालक होते हैं वो चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आदिवासियों के बिखरे घर, ठीक है, आदिवासियों के बिखरे घर शिक्षा प्रसार में बाधा होते हैं। जैसे कि जो उनके घर जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं, मतलब एक उनका स्टेबल जो मतलब नहीं होते। आदिवासी जो हैं आज यहाँ तो कल वहाँ वाली सीन होता है उनका। तो जो है आदिवासी के जो घर होते हैं बिखरे होते हैं, इसीलिए उनकी शिक्षा प्रसार में बाधा होती है, उनको हम शिक्षा ढंग से नहीं दे पाते हैं। 6 नंबर जो है कि अक्ष में मतलब कृत्रिम अंग की खरीद पर, यहाँ पे कृत्रिम आएगा, कृत्रिम अंग की खरीद पर राज्य सरकार सहायता देती है। अगर आपको कोई कृत्रिम अंग खरीदना है तो राज्य सरकार सहायता देती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 7 नंबर कि उच्च स्वर के कृत्य के प्रति, ये नहीं आएगा जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है कि उच्च स्वर के कृत्य के प्रति आकांक्षा भी शिक्षा। देखो जितने भी हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इसमें कुछ कठिन लग रहा है आपको? अगर आपको मतलब स्टेटमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे तो कोई कठिन नहीं लग रहा है, इसमें कोई हार्ड नहीं लग रहा है कि कोई ये क्वेश्चन मुझे कोई टफ नहीं लग रहा है कि आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िएगा, ठीक है, उसको ढंग से पढ़ें आप। और उसके बाद जब आपको नहीं आ रहा तो कम से कम
कोशिश करें कि उसको स्किप कर दें, आप आगे बढ़ जाएं। फिर उसको मतलब वहाँ पे एक गोला बना दें कि हाँ इसको तुमको दोबारा करने आना है। कुछ पेंसिल से टिक कर दें, बाकी बाकी क्वेश्चंस को पेन से कर लें, और जो नहीं आ रहा उसको पेंसिल से टिक कर दें, या फिर उसको पेन से कर दें, बाकी क्वेश्चंस को पेंसिल से करें। ठीक है, तो आगे जब बढ़ेंगे, जब वापस वहाँ आएंगे, तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि हमको तुरंत उसका क्वेश्चन क्लिक कर जाता है, मतलब एकदम याद आ जाता है कि हाँ इसका क्वेश्चन ये था। तो इसीलिए मतलब क्वेश्चन को गलत ना करें, पहले जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हों उनको करने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चंस करने का भी एक तरीका होता है। आप ये मत करें कि आप आसपास से पूछ रहे हैं और आपका टाइम जा रहा है, तो ये सब मत करें। ठीक है, तो फिर हम हो सकेगा तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि क्वेश्चन पेपर आपको कैसे करना है। ठीक है, तो इस पे ये है कि उच्च स्वर के कृत्य के प्रति मतलब क्या होना चाहिए, निम्न आकांक्षा की शिक्षा प्रसार में बाधा होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि छोटे विद्यालयों के लिए संगठन ठीक रहता है। छोटे विद्यालयों के लिए संगठन कौन सा ठीक रहता है, तो रेखा संगठन जो है छोटे विद्यालयों के लिए ठीक रहता है, याद रखना ये। फिर निर्देशन सेवा का काम है। निर्देशन सेवा का काम क्या है, समस्याओं का आकलन, शिक्षा के निर्देशन जांच, योग्यता की जांच, उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट, मतलब ये सभी सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, ये स्टेटमेंट ही समझिए आप। फिर क्वेश्चन नंबर कि शिक्षा के लक्ष्यों को हम निर्देशन सेवाओं के बिना प्राप्त करना कठिन है। शिक्षा के लक्ष्यों को अगर हम बिना निर्देशन के प्राप्त करते हैं तो वो कठिन है। फिर नेक्स्ट है कि संगठन से आशय किसी कार्य के लिए की जाने वाली व्यवस्था से है। ठीक है, संगठन से आशय किसी कार्य के लिए की जाने वाली व्यवस्था से है। फिर नेक्स्ट है कि छात्र, अभिभावक और शिक्षकों के सहयोग को संगठन में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। छात्र, अभिभावक और शिक्षकों के सहयोग को संगठन में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालय सेवा संगठन का जो रूप है, विद्यालय सेवा संगठन का रूप यथासंभव सरल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशन सेवाएं सभी छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए। निर्देशन सेवाएं सभी छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे फिर से। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है कि आत्म विश्लेषण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, स्वयं को पहचानने के लिए। आत्म विश्लेषण क्यों आवश्यक है, स्वयं को पहचानने के लिए, सेल्फ एनालिसिस, मतलब सेल्फ, खुद को जानने के लिए, सेल्फ को जानने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है। लघु आत्म विश्लेषण में अधिक समय लगता है। लघु आत्म विश्लेषण में अधिक समय लगता है तो गलत है यहाँ पे, नहीं। लघु आत्म विश्लेषण में हमको कम समय लगता है, क्योंकि अगर छोटा सा ही आत्म विश्लेषण करना है तो उसमें कम समय लगेगा। फिर नेक्स्ट है कि व्यापक आत्म विश्लेषण परीक्षणों पर आधारित है। व्यापक आत्म विश्लेषण जो है परीक्षणों पर आधारित है। अगर हमको व्यापक आत्म सेल्फ मतलब एनालिसिस करना है तो हमको मतलब डीप में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए व्यापक आत्म विश्लेषण परीक्षणों पर आधारित होता है, मतलब परीक्षण करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट परीक्षण, जैसे परीक्षण की बात कहें तो जैसे कि मतलब कैसे एक्टिविटीज़ रहते हैं किसी इंसान की, मतलब कैसे बात करता है। तो अगर हमको व्यापक, अगर हमको बहुत डीप में हमको जानना है खुद को, तो हमको अपने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हमको टेस्ट करने पड़ते हैं खुद के ऊपर। ठीक है, तो वही कह रहा है। फिर नेक्स्ट है कि नवागंतुक सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। नवागंतुक सप्ताह में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है, तो माता पिता से संपर्क जो है ये नहीं होता है। खेल के मैदान में खेलना, शौचालय की स्थिति देखना, कहानी सुनना, ये सब हो सकते हैं, लेकिन माता पिता से संपर्क जो है नवागंतुक मतलब नया सप्ताह अगर आता है तो उसमें शुरू में माता पिता से संपर्क नहीं होता है। ठीक है, वीकेंड वगैरह में आप अपने माता पिता से मिल सकते हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि नवाचार कार्यक्रम में नवीन विचारधारा में कौन सी क्रिया सर्वप्रथम होनी चाहिए। नवाचार कार्यक्रम में नवीन विचारधारा में कौन सी क्रिया सर्वप्रथम होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्यालय वातावरण से परिचय। नेक्स्ट है कि ट्रू एंड फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट्स तरीके, इस हमको पढ़ेंगे स्टेटमेंट के तरीके। देखिए पहला जो है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रधानाचार्यों को नवागंतुकों का स्वागत करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रधानाचार्यों को नवागंतुकों का स्वागत करना चाहिए, तो सही है। फिर नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के विषय चयन में सहायता करनी चाहिए, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है कि नए विद्यालय में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विषयों की जानकारी देनी चाहिए। नए विद्यालय में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विषयों की जानकारी देनी चाहिए, गलत है। डायरेक्ट ही आप विद्यालय में अगर प्रवेश ले रहे हो तो वहाँ विषय थोड़ी बताए जाएंगे, वहाँ ये बताया जाएगा यहाँ पे सुविधाएं क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे टाइम कैसा रहता है, कैसे आपको पढ़ाएगा, कौन कौन से टीचर हैं, ठीक है, और कितने टाइम पीरियड लगेगा, हर चीज़। तो ये सारी चीज़ें नए विद्यालय में जब प्रवेश लेते हैं तो इस सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। फीस कितनी है, कितने टाइम में सिलेबस आपका पूरा होगा, टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट जब आपके मतलब जो है टेस्ट वगैरह कब होंगे, अर्धवार्षिकी कब होती है, हाफ ईयरली एग्जाम कब होंगे, ये सारी चीज़ें नए विद्यालय में प्रवेश के समय बताई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कि अंतिम कक्षा के छात्रों का एक बार नवीन विद्यालय का भ्रमण करवाना चाहिए, तो सिंपल सी बात है हाँ, कि जो अंतिम कक्षा के छात्रों को जो है एक नवीन विद्यालय का भ्रमण करवाना चाहिए।
फिर नेक्स्ट है कि नवाचार में बालकों के माता पिता से संपर्क आवश्यक नहीं है। तो असत्य भाई, गलत है। क्यों क्यों नहीं आवश्यक है? जरूरी है। जब आप नवाचार करते हैं तो नवाचार में बालकों के माता पिता से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वही बच्चों को ज़्यादा समझते हैं, अपने बच्चों को। फिर नेक्स्ट है कि व्यावसायिक सूचना का महत्व है। व्यावसायिक सूचना का महत्व क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब ये सभी। तो सर्वोत्तम नियोजन होना, परामर्श के लिए आवश्यक, क्षमता तथा कर्तव्य में सामंजस्य। ठीक है, तो व्यावसायिक सूचना के महत्व क्या है? सर्वोत्तम नियोजन, परामर्श के लिए आवश्यक और क्षमता तथा कर्तव्य में सामंजस्य। एक सेकंड ओके, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक सूचना प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? और रोजगार विनियमन से, निजी संस्थाओं से, पत्र पत्रिकाओं से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किसका किया जाता है? व्यवसाय का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि कृत्य विश्लेषण में ध्यान दिया जाता है। तो कृत्य विश्लेषण में ध्यान दिया जाता है कृत्य का सही परिचय, मानसिक दक्षताओं का वर्णन, कृत्य के सही पक्षों का अध्ययन, और ये सभी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि अनुवर्ती क्रिया में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि नहीं है। अनुवर्ती क्रिया में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण। ठीक है, अनुवर्ती क्रिया में प्रयुक्त होने वाली कौन सी प्रविधि नहीं है? भाषण। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि अनुवर्ती क्रिया को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, आ सकने की संभावना है, आ सकता है कि अनुवर्ती क्रिया को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मायर्स ने ये दिया है स्टेटमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि अनुवर्ती क्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है, सही है। विद्यालय के विशिष्ट छात्रों का ही अनुवर्ती अध्ययन होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, विद्यालय के विशिष्ट छात्रों का अनुवर्ती अध्ययन नहीं होता है, सामान्य छात्रों का होता है। फिर नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण में अनुवर्ती सेवा की उपादेयता नहीं है। कक्षा शिक्षण में अनुवर्ती सेवा की उपादेयता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। फिर नेक्स्ट है कि अनुवर्ती अध्ययन से, हाँ जी, तो हम कहाँ थे कि कक्षा शिक्षण में अनुवर्तित सेवा की उपादेयता नहीं है। एक्चुअली घर में है और घर में इतना सारा शोर होता है, कोई आ जाता है बाहर बुलाने के लिए, या सिस्टर आ जाती है, मम्मा आ जाती है। मतलब वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, आप लोग जितना सोच रहे हैं, सच बता रहा हूँ। आप लोग जिस डिमांड के साथ में वीडियो मांगते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके एग्ज़ाम्स कोई भी मतलब अब ना ही मतलब ऐसा ना हो कि ऊपर आपका गलत हो। तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन ये समझ लीजिए कि हम लोग जो वीडियो प्रोवाइड कराते हैं उसमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस पे ही ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवर्ती अध्ययन से पाठ्यक्रम में सुधार संभव है। अनुवर्ती अध्ययन से पाठ्यक्रम में सुधार संभव है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है? तो ये सच है कि अनुवर्ती अध्ययन से पाठ्यक्रम में सुधार संभव है। नेक्स्ट है कि सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भाषण उपयोगी साधन है। तो गलत है, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भाषण जो है उपयोगी साधन नहीं है। सूचनाएं प्राप्त करनी है तो हमको मतलब क्या नाम, उन सूचनाओं को मतलब लेना पड़ेगा, क्या नाम, कम्युनिकेशन कह सकते हो, लेकिन भाषण जो, उससे भाषण से थोड़ी हम लोग सूचना ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अनुवर्ती सेवा द्वारा विद्यालय अपने पुराने छात्रों अनुवर्ती सेवा द्वारा विद्यालय अपने पुराने छात्रों के साथ संपर्क साधता है। अनुवर्ती सेवा को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा गया है। अनुवर्ती सेवा पाठ्यक्रम में सुधार करने में सहायक है। अनुवर्ती अध्ययन निरंतर चलने रहने चाहिए। फिर है प्रश्नावली की सहायता से भूतपूर्व छात्रों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुवर्ती सेवा में मूल्यांकन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुवर्ती सेवा में मूल्यांकन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतपूर्व छात्रों के अनुभव। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुवर्ती सेवा में मूल्यांकन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुवर्ती सेवा में मूल्यांकन से संबंधित है? तो भूतपूर्व छात्रों के अनुभव हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशन में अनुसंधान की आवश्यकता होती है। निर्देशन में अनुसंधान की आवश्यकता होती है, तो उपयुक्त सभी के लिए हो जाएगा परामर्श विधि को प्रभावशाली बनाने, सीखने को प्रभावशाली बनाने, परामर्शदाता और शिक्षकों के मध्य सहयोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। निर्देशन में अनुसंधान की आवश्यकता होती है परामर्श को प्रभावशाली बनाने के लिए, परामर्श विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए, परामर्शदाता और शिक्षकों के मध्य सहयोग के लिए हम निर्देशनों में अनुसंधान लेकर आते हैं, अनुसंधान प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। ये विली एंड एंड्रयू ने बोला था। फिर नेक्स्ट है कि आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व हैं।
राइट आंसर हो जाएगा 3। आर्बकल के अनुसार परामर्श के 3 तत्व हैं, लिख लीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट है कि एक मनोचिकित्सक को ना तो कुछ बेचना होता है, ना ही विहितीकरण करना होता है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि आत्म स्वीकृति से आशा है। आत्म स्वीकृति से क्या आशा है आपका? अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को स्वीकार करना। आत्म स्वीकृति से आशा है अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को स्वीकार करना। जो आत्म स्वीकृति का मतलब क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, आत्म स्वीकृति, अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को स्वीकार करना। फिर आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे कि परामर्श और निर्देशन में कोई अंतर नहीं होता है। गलत है, परामर्श और निर्देशन में अंतर होता है। परामर्श में प्रार्थी पर कोई निर्णय थोपा नहीं जाता है। सत्य है, परामर्श में हम प्रार्थी पर कोई निर्णय नहीं थोपते हैं। परामर्श में 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं, तो बिल्कुल परामर्श में 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं। परामर्श और मनोचिकित्सक समान अर्थी हैं। परामर्श और मनोचिकित्सक समान अर्थी हैं। गलत। परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान कराना नहीं है। गलत है, परामर्श का जो उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान कराना ही होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि परामर्श एक क्या है? परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। ठीक है, परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। फिर परामर्श व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाता है। परामर्श व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाता है। फिर परामर्श का कार्य समूह में संभव नहीं है। परामर्श का कार्य समूह में संभव नहीं है, 2 लोगों पर ज़्यादा अच्छे से होता है। परामर्श का संचालन सामवेगिक स्तर पर होता है। किसके स्तर पर? तो परामर्श का संचालन सामवेगिक स्तर पर होता है। फिर परामर्श संरचित जो है अधिगम स्थित है। परामर्श संरचित जो है अधिगम स्थिति है। तो हम जो है अभी इस वीडियो को आप इतना ही देखें, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कंटिन्यू हम बोलते जा रहे हैं अभी, तो इससे थोड़ा सा वोकल कॉर्ड वगैरह कुछ ज़्यादा मतलब अब बोल नहीं पा रहे, आवाज़ ढंग से नहीं आ रही, तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अभी हम आपको जस्ट वीडियो 20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आपको दूसरा वीडियो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए और इसको समझिए, और जो इसके की पॉइंट है उसको आप नोट करिए। वीडियो आपको प्रॉपर आज मिलते रहेंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।